हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी जो टी थ्री में 6 to 8 में जो भूगोल क्वेश्चन पूछा गया, भूगोल में जितने भी प्रश्न आए थे कहाँ से पूछे गए थे, विद प्रूफ के साथ बताएंगे। प्रूफ के साथ बताएंगे। ये जो सभी सवाल थे एनसीईआरटी और एससीईआरटी से थे, प्लस ल्यूसेंट से भी थे। बात करेंगे प्रूफ के साथ। हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो एक काली नदी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो पूछा है हम उसको हम दिखाते हैं। तो आप एनसीईआरटी का बुक 11th का एनसीईआरटी पेज नंबर 26 देखिएगा, तो उसमें मिल जाएगा। उसमें मिलेगा भारत और नेपाल के बीच जो सीमा के साथ बहती है वो काली नदी बहती है, और काली नदी को ही शारदा कहा जाता है। देखिए, शारदा या सरजू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमना से है, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। और यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती है, जहाँ इसे क्या कहते हैं, काली या चाइक कहा जाता है। और ये यानी कि घाघरा नदी में मिल जाती है। तो यहाँ काली नदी हो जाएगा भारत और नेपाल के सीमा के साथ। ये एनसीईआरटी बुक में है, ये जरूर देखा गया। ये ल्यूसेंट में भी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो कह रहा है मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये जो प्रश्न का आंसर मिलेगा 10th लेवल का एनसीईआरटी पेज नंबर यानी 52 और 10th का एससीईआरटी पेज नंबर 89 में मिलेगा। देखते हैं यानी कि मैग्नीज का यूज कहाँ किया जाता है। देखिए, बात करेंगे मैग्नीज का यूज। तो मैग्नीज का यूज कहाँ किया जाएगा। तो इसका जो यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर में, कीटनाशक दवाएं में, पेंट बनाने में किया जाता है। और बात करेंगे तो इसका प्रयोग की बात करेंगे तो शुष्क फैक्ट्रियों में, फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में भी किया जाता है। और इसका उपयोग पेंट एवं कीटनाशक दवाओं में किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है माचिस उद्योग, फोटोग्राफी और बैटिक दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी या एससीईआरटी दोनों से पूछा गया है इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो देखिए, इसका जो आंसर मिलेगा 10th के एससीईआरटी पेज नंबर 66 निकालिएगा तो मिल जाएगा। तो देखिए, हम बात करेंगे तो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के लिए संरक्षण पर 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। तो 1968 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आप देख सकते हैं। तो इसी के देखते हुए अब हम भी बैच जो अभी स्टार्ट चल रहा है उसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी और प्लस ल्यूसेंट को चला रहे हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजक के लिए किया जाता है। तो सिंचाई हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 12th का एनसीईआरटी पेज नंबर 42 में मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर देखिएगा, भारत में वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए अधिक है। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई में हो जाएगा, सबसे अधिक सिंचाई में हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं 12th के एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है बिहार दिवस मनाया जाता है। तो कह रहा है 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। इसी दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाने का प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कह रहा है भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है। तो आप यहाँ देखिएगा 10th का एनसीईआरटी पेज नंबर 119 में देखिएगा तो मिल जाएगा। देखिएगा, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा खंभात की खाड़ी सबसे अनुकूल है। कहाँ है, खंभात की खाड़ी सबसे अनुकूल है। फिर दूसरे नंबर उसके बाद आ जाएगा कच्छ की खाड़ी। तो दोनों दिया हुआ है ऑप्शन में, तो दोनों हो जाएगा, खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। देखिए ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो आप यहाँ देख सकते हैं घाटशिला जो है कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कॉपर यानी कि तांबा के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए, कह रहा है भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है। तो इसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। और इसको देखिए, आपको एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है 10th के एनसीईआरटी पेज नंबर 34 निकालिएगा तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। तो यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है सर्दिया और धोबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई क्या है। तो 2 की लंबाई की बात करेंगे तो ये भी देखिए, ये भी ल्यूसेंट में भी है और एनसीईआरटी 10th के एनसीईआरटी पेज 9 यानी कि 90 में मिल जाएगा। तो देखिएगा, 2 की बात किया था, जलमार्ग 2 की बात किया था तो 2 था सर्दिया से धोबरी पटिया। इसका मध्य की लंबाई 891 हो जाएगा, 891 हो जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो कह रहा है बेन्नूर, बेन्नूर जहाँ अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं कहाँ पर हैं? तो बेन्नूर की बात करेंगे तो ये कर्नाटक में हो जाएगा। और इसकी बात कर लेते हैं तो आपको दिखाते हैं कि एनसीईआरटी 10th के पेज नंबर 28 में मिलेगा। बेन्नूर की हम बात करेंगे तो चलिए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, सभी राज्य का दिया हुआ है। तो यहाँ पर बेन्नूर जो हो जाएगा कर्नाटक में हो जाएगा। बेन्नूर कर्नाटक में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई का सबूत मिला है। बेन्नूर जो मिला है सिंचाई का कर्नाटक में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो कह रहा है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो कुमायूं हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो एक क्वेश्चन ल्यूसेंट में भी है और एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच हो जाएगा। तो आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों में है, प्लस ल्यूसेंट में भी है। कुमायूं हिमालय जिसको हम हिमाचल हिमालय कहते हैं, सतलज और काली के बीच है, जिसका लंबाई 320 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर मेघालय हो जाएगा। और इसका आंसर आप देखिएगा तो 10th के एनसीईआरटी पेज नंबर 34 में देखिएगा, बॉस ड्रिप सिंचाई कहाँ हो जाएगा? तो मेघालय हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो कोंकण रेलवे है तो किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो देखिएगा भूस्खलन और ट्रैक का धंसना। आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन, ल्यूसेंट में भी मिल जाएगा और एनसीईआरटी में देखिए था 10th एनसीईआरटी पेज 88 में मिल जाएगा। आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर जो समस्या की बात करेंगे तो भूस्खलन हो जाएगा और रेलवे ट्रैक का धंसना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? तो देखिएगा बेतवा की हम बात करेंगे तो पहले इसको हम जूम करेंगे। बेतवा की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बेतवा है, और बेतवा जो है केन बेतवा चंबल, ये जमुना नदी के यानी कि जमुना नदी के सहायक नदी है और इधर से ही जा रहा है। तो इस दिशा में हम कहेंगे दक्षिण और इधर पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम से निकल के कहाँ जा रहा है? उत्तर पूर्व जा रहा है, उत्तर पूर्व जा रहा है। तो दक्षिण यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हम देख लेंगे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगा। यहाँ पर हम 9th के एनसीईआरटी यानी कि पेज नंबर 11 में आप देखिएगा तो बेतवा की बात करेंगे, 3 गो है केन बेतवा। बेतवा की बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, जो मैप में अभी दिखा है। उसके बाद बात करेंगे करा बिहार में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो आपको ये भी क्वेश्चन दिखाएंगे एनसीईआरटी 7 में, एससीईआरटी 7 पेज नंबर 73 में आप देख सकते हैं। बिहार में लगभग वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर औसतन होता है। और आप देख सकते हैं एससीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो इसको आप देख सकते हैं 10th का एनसीईआरटी में और प्लस एससीईआरटी दोनों में मिल जाएगा। इसका जो लंबाई की बात करेंगे तो इसका निर्माण गेल के द्वारा हुआ था, कितना हो जाएगा? 1700 किलोमीटर हो जाएगा, 1700, जिसकी लंबाई 1700 हो जाएगा। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर की लंबाई कितना हो जाएगा? 1700 किलोमीटर। आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में 1700 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कर रहा है कांवर झील। कांवर झील किस जिला में है बिहार के? तो कांवर झील आप जानते हैं कि बेगूसराय में है। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है। ऊपर फर्स्ट नंबर में ही दिया हुआ है, एल्यूसेंट में भी मिल जाएगा। और उसके बाद आपको 10th के एनसीईआरटी और एससीईआरटी, एनसीईआरटी 61 में मिलेगा और 8 के एससीईआरटी में 51 पेज में मिलेगा। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं कांवर झील की। तो कांवर झील की बात करेंगे, कांवर झील की बात करेंगे तो बेगूसराय जिला मंझौला अनुमंडल में 2500 एकड़ में फैला हुआ है कांवर झील, यानी कि क्या हो जाएगा? बेगूसराय हो जाएगा। और कुकेश्वर कहेगा ना तो दरभंगा हो जाएगा। तो यहाँ पर कांवर झील बोला था तो बेगूसराय हो जाएगा। एल्यूसेंट में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेटरी द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है किसके लिए जाना जाता है? ये पंछी अभ्यारण्य है, लक्षद्वीप में ये है। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है ना, तो उसमें है। तो और इसका आंसर जो आपको मिल जाएगा आप देख सकते हैं, इसका आंसर जो आप मिल जाएगा 10th का एनसीईआरटी पेज नंबर 13 में मिल जाएगा और एल्यूसेंट में भी मिल जाएगा। 1973, हाँ। बात करेंगे क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि पीटी द्वीप जहाँ मनुष्य निवास नहीं करता है किस लिए जाना जाता है? तो ध्यान दीजिए, मनुष्य जहाँ निवास नहीं करता है, पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक क्या है? पंछी अभ्यारण्य है। आप इसको
अच्छा से यदि स्टडी कर लेते हैं SCERT और NCERT प्लस ल्यूसेंट तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अभी जो बैच चलाया जा रहा है तीनों के देखते हुए SCERT NCERT प्लस ल्यूसेंट को देखते हुए कराया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भीमा बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो भीमा बांध मुंगेर में हो जाएगा, मुंगेर में हो जाएगा। ये सब ल्यूसेंट में भी है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? तो देखिए 9th का NCERT और 12th के SCERT में भी मिल जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, आप खोज सकते हैं। हम बात करते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियों की, तो इसके अंतर्गत पटकाई, नागा और मिजो तथा मणिपुर की पहाड़ियाँ शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है राजस्थान का कौन सा जिला मुख्य अवरक उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर अजमेर हो जाएगा। इसका भी आप देख सकते हैं कि 10th का NCERT पेज नंबर 57 में मिल जाएगा। राजस्थान के मुख्य अवरक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास हैं। आप देख सकते हैं, फिगर में भी देख सकते हैं, इसी का बड़ा किया हुआ इस साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो एक क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्न 10th का NCERT 8 और 9th का SCERT पेज 20 मिल जाएगा। निम्न हिमाचल शिवालिक के बीच जो लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? दून के नाम से जाना जाता है और इसलिए प्रसिद्ध दून जिसमें देहरादून है ये सब, तो यहाँ पर दून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? प्रथम चरण देखते हैं, आपको ये मिल जाएगा कौन सा? NCERT 9th का पेज नंबर 22 और 10th का SCERT पेज नंबर 43 में मिल जाएगा आपको। तो देखिए नदी राष्ट्रीय नदी संरक्षण देश में नदी सफाई कार्यक्रम शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ प्रारंभ हुआ। तो गंगा का प्रथम वाला पूछा था तो 1985 हो जाएगा, 1985 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। करा निम्नलिखित पहाड़ियों में कॉफी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं 10th का NCERT पेज नंबर 43 में मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पर इसी का बड़ा किया हुआ है ताकि आपको साफ दिख जाए। तो देख सकते हैं ये जो मिल जाएगा भारत कॉफ़ी की गुणवत्ता के लिए, ये जो मिल जाएगा किस में मिल जाएगा? तो याद रखिएगा बाबा बुदन के पहाड़ी जो है ना, बाबा बुदन के पहाड़ी यहाँ पर भी हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ स्टार्टिंग से कर देते हैं। कॉफ़ी भारतीय कॉफ़ी की गुणवत्ता के लिए भी विश्वविख्यात हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। आरंभ में यमन से लाई गई थी, ये आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की काफ़ी ही विश्व भर में अत्यधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन के पहाड़ी से हो जाएगा। पहाड़ी कहेगा तो बाबा बुदन के पहाड़ी से। आवाज़ इसका खेती नीलगिरी पहाड़ी के आसपास भी होता है। तो बाबा बुदन और नीलगिरी दोनों मार देना है। तो बाबा बुदन दिया हुआ है और नीलगिरी दोनों दिया हुआ है, तो एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या बोला है? कर रहा है मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो आपको यहाँ से देखना है मोटे कणों वाली मृदाएं पाई जाती है। ऐसे मृदाएं पर्वतों एवं तलछटी पर बने मैदानों द्वार चो क्षेत्र और तराई क्षेत्र में आमतौर पाई जाती है। तो तराई भी हो जाएगा, तराई और चो क्षेत्र भी हो जाएगा। यहाँ चोस दिया हुआ है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो यहाँ पर दिया हुआ है 12, 16, 10। तो आप इसका सही आंसर देख सकते हैं। भारत में रेलवे जोन अभी जो होल है 17 रेलवे प्रमंडलों में पुनः संकलित किया गया है और भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों को पुनः संकलित किया गया है। से वर्तमान में 17 है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं? तो कपास उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कपास में महाराष्ट्र नंबर 1, उसके बाद गुजरात, फिर मध्य प्रदेश में भी होता है, कुछ कर्नाटक में, कुछ आंध्रा में, तेलंगाना में, कुछ तमिलनाडु में, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में भी कुछ होता है। तो ये सब स्टेट हो जाएगा। तो आपको दिया हुआ है ऑप्शन के अनुसार गुजरात महाराष्ट्र भी दिया हुआ है, उस अनुसार से चार्ट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है? तो हिमालय में सबसे लंबी आपको मिल जाएगा 10th का NCERT बुक पेज नंबर 8 में मिल जाएगा। देखिएगा पीर पंजाल जो है ना, हिमालय में सबसे लंबी पीर पंजाल हो जाएगा। ठीक है, पीर पंजाल आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन
कर रहा है बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादन कौन सा जिला है? तो देखिएगा, गन्ना की बात करेंगे, गन्ना की हम बात करेंगे तो गन्ना उत्पादन में पश्चिम चंपारण पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर गोपालगंज और तीसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण। तो यहाँ पर पश्चिमी चंपारण पहले स्थान पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा महानदी का जलतंत्र निम्नलिखित में किन राज्यों में फैला है? तो आप इसका क्वेश्चन का सही आंसर आपको ये ल्यूसेंट में मिल जाएगा और एनसीईआरटी पेज नंबर 20 में भी मिल जाएगा। देखिएगा, बात करेंगे महानदी की, तो देखिए महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ जानते हैं सभी, उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, इसके लंबाई 860 है। और इसका प्रवाह द्रोणिका महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड और उड़ीसा में मिल जाएगा। ये भी ल्यूसेंट में दिया हुआ है। उसके बाद करेंगे पश्चिम हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आप 10th के एनसीईआरटी और पेज नंबर 31, 32, 33 में आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं, पहाड़ी और पर्वतों के क्षेत्रों के लोगों ने गुल अथवा कुल पश्चिमी जैसी, यानी कि पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा को रास्ता बदलकर खेतों की सिंचाई के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर आंसर गुल हो जाएगा या तो कुल हो जाएगा, गुल या कुल। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? गुल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो पूर्वी जलवायु की हम बात करेंगे थॉर्नवेट के अनुसार, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है, बिहार के जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में है? तो ये केरल में हो जाएगा। ये सब एनसीईआरटी ल्यूसेंट दोनों में मिल जाएगा और एससीईआरटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेम्बनाड झील तो हो गया। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या, बिहार जनसंख्या कितना % है? ये भी ल्यूसेंट में मिल जाएगा। फिर कह रहा निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्र है? तो इसका सही आंसर आपको 10th का एनसीईआरटी पेज नंबर 91 में मिल जाएगा। तो देखिएगा, कह रहा विशाखापट्टनम यानी कि स्थल से घिरा एवं गहरा सुरक्षित पतन है। तो स्थल रुद्र का मतलब वही जो स्थल से घिरा हो, तो यहाँ पर विशाखापट्टनम हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों को जल विभाजक पर स्थित है? तो अम्बाला हो जाएगा। देखिएगा, आपको एनसीईआरटी 9th का पेज नंबर 19 और एससीईआरटी के 9th का पेज नंबर 33, अम्बाला नगर सिंधु और गंगा तंत्रों के बीच जल विभाजक का पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरबन के मैदान लगभग इतना किलोमीटर है, तो यहाँ पर अम्बाला नगर हो जाएगा। सिंधु और गंगा के तंत्र फैला हुआ है। कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज है, कौन है? तो आप इसमें देख सकते हैं 10th का एनसीईआरटी पेज नंबर 56 में मिल जाएगा। तो कटनी किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर कटनी बॉक्साइड के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसे कटनी तो और भी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर बॉक्साइड हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ है बॉक्साइड। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है कि कब लक्काद्वीप मिनिकॉय एवं अमीनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा है? तो इसका सही आंसर 1973 हो जाएगा। ये भी एनसीईआरटी और ल्यूसेंट में मिल जाएगा। और इसमें देख सकते हैं, इसको बड़ा किया हुआ है, तो इसमें देखिएगा 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया है, याद रखिएगा। लक्काद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और एमिनी द्वीप का नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इसको लक्षद्वीप कर दिया गया है। और यहाँ पर 36 द्वीप है, टोटल 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? तो देख सकते हैं पश्चिमी तट के जो बीच वाला भाग है, कर रहा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये सब ल्यूसेंट में भी किया हुआ है और कराया हुआ था भी। तो देखिएगा, उत्तरी यानी कि तट के उत्तरी भाग को कोकण कहा जाता था, ये जो शुरू में था इसको कोकण कहा जाता था। और मध्य भाग को कन्नड़ कहा जाता था, तो यहाँ पर मध्य भाग कन्नड़ हो जाएगा। और दक्षिणी भाग नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पर मालाबार था, तो मध्य की बात कर रहा था, कन्नड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर कन्नड़ हो जाएगा। को कन्नड़ नहीं तो केनरा रहता तो केनरा हो जाता, तो यहाँ कन्नड़ दिया हुआ है तो एक हो जाएगा कन्नड़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी 10th में पेज नंबर 56 में बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध जो है उड़ीसा है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, बॉक्साइट में उड़ीसा। रेट होल खनन भारत में किस राज्य में किया जाता है? तो रेट होल खनन भारत के, अब देखिएगा तो मेघालय में मिल जाएगा। कहाँ? मेघालय में हो जाएगा, मेघालय में किया जाता है, याद रखिएगा, मेघालय में किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे
तो कह रहा है भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट का उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, तो 1904 में चेन्नई में किया गया था। ये आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी प्लस ल्यूसेंट ये सब में मिल जाएगा। ऐसे में देखिए पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। एनसीईआरटी के आप देखना चाहते हैं तो 10th के पेज नंबर 78 में देखें। उसके बाद 2001 से 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या 10 के वृद्धि कितने प्रतिशत थी, ये भी आपको ल्यूसेंट में मिल जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सिंधु नदी के सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती हैं, तो आप इसका सहायक नदी की बात करेंगे तो सिंधु की बात करेंगे सहायक नदी के, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज था और ऊपर से एक नदी श्योक नदी था, तो आपको श्योक भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सिंधु तंत्र में देख सकते हैं, और इसका और सहायक नदी जिसमें जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुज इस नदी मिलती है। जास्कर, नुब्रा और श्योक भी, इसमें क्या दिया हुआ है, नुब्रा भी दिया हुआ है, श्योक भी दिया हुआ है। चलिए कह रहे हैं मालवा का पठार का संबंध किससे है, तो मालवा का पठार आप यहाँ पे देखिएगा तो मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा का पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का एरिया है उससे और उधर फैला हुआ है जो मालवा के ही पठार ही उस सब एरिया में फैला हुआ है। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे तो करा संयुक्त वन प्रबंधक के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था, तो यहाँ पर मिल जाएगा 10th के एनसीईआरटी पेज नंबर 23 निकालिएगा तो बात करेंगे संयुक्त वन प्रबंधक के लिए बोला था, तो यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त वन प्रबंधक हरित वनों के बचाव के लिए किया गया था। कहाँ किया गया था, तो यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा, ऑप्शन में भी दिया हुआ है उड़ीसा। उसके बाद करा कि बादाम पहाड़ लौयस्क की खन्नी यानी कि लौयस्क की खान कहाँ स्थित है, तो आप इसमें देख सकते हैं एनसीईआरटी 10th का पेज नंबर 54 में देख सकते हैं। उड़ीसा झारखंड पेटी जो उड़ीसा के उच्च चोटी हेमाटाइट किस्म के और लौयस्क मयूरभंज व यानी कि कोजिउझर जिलों में बादाम पहाड़ यानी कि बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है मयूरभंज और कोजिउझर जिला हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा। तो ये सब देख सकते हैं कि कहाँ से पूछा जा रहा है, इसी अनुसार से तैयारी कीजिए और इसी अनुसार से अभी तैयारी कराया जा रहा है। एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी प्लस ल्यूसेंट से अभी तैयारी जोरों तोरों से कराया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।